एक और प्रीवियस ईयर के मैथ के सेशन में। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर में सीजीएल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के, हम उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और ये सेशन आपका जो 2025 का एग्जाम है या सीजीएल 2025 के जो एस्पायरेंट है उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो बगैर टाइम को बर्बाद किए चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा कि सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो सर्कल है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच को दूरी दिया हुआ, दोनों सर्कल के रेडियस दिया हुआ। हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। दो सर्कल है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है टेंजेंट ऐसा टेंजेंट जो दोनों क्या कहते हैं? तिरछी, ठीक है, तिरछे काटते हुए निकल जाए, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का निकालने का फार्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का निकालने का जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर। डी मीन्स डिस्टेंस माइनस ऑफ r1 प्लस r2 का स्क्वायर। r1 मतलब क्या होगा? पहले वाले जो सर्कल है उसका रेडियस, r2 जो होगा दूसरा वाला सर्कल उसका रेडियस, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताइए। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 17 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर माइनस ऑफ कितना है? दोनों सर्कल के रेडियस का सम का स्क्वायर। एक सर्कल का रेडियस 6 है, दूसरे का 9 है, 9 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर। आपको पता है कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 8 15 17 होगा, तो यहाँ ये आंसर जो होगा हमारा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या इसको कैलकुलेट कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, 17 माइनस 15 कितना होगा? 2, 17 प्लस 15 कितना होगा? 32, 32 इंटू 2 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होगा? 8 होगा। या अगर आपको 8 15 17 का ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख के आ जाओगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पूरे अगर शिफ्ट में देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये ट्रांसवर्स हो गया। अब देखिए अगर डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस ऑफ दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर होता है। ट्रांसवर्स बोले तो दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर, डिफरेंस बोले तो दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे ना तो काफी बार रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर अगर सीजीएल 2024 की बात करो या सीएचएसएल 2024 में, तो भर भर के इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, उनको थोड़ा दुश्वारी होता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 5 और 7 लीव्स द रिमाइंडर 2 1 3 रिस्पेक्टिवली एंड लास्ट क्वोशंट इज 3। बोला एक नंबर है, ठीक है, नंबर दिया गया 4 ऑप्शन। उस नंबर को अगर मैं एक बार 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो दूसरी बार 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तीसरी बार 7 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 2 1 और 3, ये रिमाइंडर आ रहा है। और अगर क्या बोला हमसे लास्ट क्वोशंट 3 है, तो नंबर बताइए नंबर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले क्या करते हो, जो डिवाइजर है 3 5 7, इसको लिखो, एक लाइन खींच लो, ठीक है। डिवाइजर को लिखो 3 5 7। और डिवाइजर के ऑपोजिट में काम करो, डिवाइजर के ऑपोजिट में आप रिमाइंडर लिखो कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या कर रहा है? लास्ट क्वोशंट। लास्ट क्वोशंट कितना है? 3 है। अच्छा आपको पता है क्वोशंट वगैरह क्या होता है? एक बार मैं लिखा देता हूं। इसको कहते हैं डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड किया जाता है, इसको कहते हैं डिवाइजर। ये हमारा क्वोशंट, क्वोशंट मतलब कितनी बार डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कुछ भी हो, 0 हो, कुछ भी हो, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होगा, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड के निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें जोड़ दो, ठीक है। अब देखो हमको लास्ट क्वोशंट, मतलब लास्ट बोल रहा है कि 3 से डिवाइड हुआ है, तो लास्ट क्वोशंट मेरा दे दिया है क्वेश्चन में। अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपका लास्ट क्वोशंट नहीं दिया होता, तो
उस केस में क्या करो, लास्ट क्वेश्चन को आप 0 अज्यूम कर लो, 1 अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, आप 0 अज्यूम कर लो। तो लास्ट क्वेश्चन 3 है। अब देखिए लास्ट डिवाइजर है कितना, मतलब 7 से डिवाइड किया गया है, कितना बार डिवाइड किया गया, 3 बार डिवाइड किया गया। तो 7 को अगर मैं 3 बार डिवाइड करूं, या 7 से मल्टी डिवाइड किया गया 3 बार, तो 7 3 बार जाएगा, 7 तरीके 21, ठीक है। तो 21 गया, लेकिन फिर भी 3 रिमाइंडर बच गया, तो कितना होगा, 7 21 प्लस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 24, क्योंकि डिविडेंड तो यही है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर 7 है, 3 दफा डिवाइड हुआ और 3 ही रिमाइंडर है, तो 7 21 प्लस 3 24, ठीक है। यानी 7 को 24 से डिवाइड किया गया है, तो 3 मरतबा डिवाइड हुआ और 3 रिमाइंडर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे सेकंड डिवाइजर मेरा क्या है, सेकंड डिवाइजर मेरा 5 है, और यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है, सेकंड क्वोशिएंट 24 है, रिमाइंडर 1 है, तो 25 इंटू 5 इंटू 24 120 प्लस 1 121। अब पहला डिवाइजर कौन है, 3 है, क्वोशिएंट कितना 121 है, और रिमाइंडर कितना है 2 है, तो 3 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे 363 प्लस 2 365, तो यानी वो हमारा नंबर 365 था। तो 365 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस जो आपका डिवाइजर है उसको पहले लिखो, उसके ऑपोजिट में रिमाइंडर लिखो, और लास्ट क्वेश्चन अगर दिया गया क्वेश्चन में तो उसको लिख लो, नहीं दिया गया तो 0 अज्यूम करके चलो, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपका लास्ट क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है, तो उस केस में अगर मेंशन नहीं है तो 3 अज्यूम कर लो, 0 अज्यूम कर लो और मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली देखा, जो मॉक है आपके सीजीएल के, तो मॉक में काफी ये क्वेश्चन वायरल चल रहा था, बहुत सारे बच्चों ने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है कि टेन 40 डिग्री है, 40 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने स्किप किया था। या मेन एग्जाम में भी अगर मेरी भी सलाह आपकी यही रहेगी कि मेन एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट गो में उसको बनाओ, इसको स्किप कर दो, टाइम मिलेगा तब बनाओ, अदरवाइज क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका टाइम खराब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाऊंगा कैसे। यहाँ पे देखिए 10 का पावर 6 है, 10 का पावर 4 है और 10 का पावर 2 है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, उसको लिख लो आप, टेन थ्री थीटा। टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये फार्मूला की यूज होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। थीटा को अगर मैं 40 अज्यूम करता हूँ, थीटा को अगर मैं 40 अज्यूम करता हूँ, तो टेन थ्री थीटा कितना होगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 120 डिग्री होगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 120 डिग्री इक्वल टू 3 tan थीटा, मतलब 10 40 माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए tan 120 डिग्री कितना होगा, tan 120 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, tan 180 माइनस 60, तो क्या है आपका 90 का 90 का इवन मल्टीपल है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, लेकिन ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस का √3 होगा, तो यह वो हो जाएगा हमारा माइनस का √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 40। अच्छा देखिए एंगल क्या है मेरा, एंगल तो 40 डिग्री है, हर बार एंगल 40 डिग्री, तो पूरा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक काम करो tan 40 को टी अज्यूम करके चलता हूं मैं, टी, ठीक है, तो इसका मैं लिखूंगा 1 माइनस 3t, टी का मतलब tan 40 डिग्री इक्वल टू 3t माइनस बार बार लिख गया टी क्यूब, ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए कितना, देखिए T6 चाहिए मुझे, 10 का पावर 6 चाहिए, यहाँ पे 10 का T3 है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, बहुत सारे अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो ये 6 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो T6 मिल जाएगा, T6 मतलब 10 का पावर 10 6 का पावर 40 डिग्री मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 मिलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 90 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस का 60 इक्वल टू 90 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 10 का पावर 6
माइनस का 2ab मतलब माइनस का 6t4 हो जाएगा ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 10 6 का 40, तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे 10 6 का पावर 40, 10 6 40 डिग्री, तो ये मिल गया मुझे 10 6 40 डिग्री। ठीक है, तो T6 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको पहले में। फिर क्या चाहिए मुझे, 33 10 4 40 डिग्री, तो 33 10 का पावर 4 देखो, तो ये 4 यहाँ पे 6 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 है ना, 4 और कहीं दिख रहा, 4 और कहीं तो दिख नहीं रहा, 10 10 4 6 हो जा रहा, एक सेकेंड में रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा यहीं पे गलती था ना, यहाँ पे 10 40 को मैंने टी अज्यूम किया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, 3 a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस का 6t³ 9t² प्लस का t6 माइनस का 6t4। ठीक है, तो t6 हुआ यहाँ पे। अब चाहिए मुझे 33t4, तो 33t4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे देखिए t4 यहाँ पर है, 3 9 27, तो प्लस का 27 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27, तो -6 -27 माइनस का 33, t4 भी मुझे मिल गया। ओके, अब चाहिए कितना मुझे, 27t², तो यहाँ पे देखिए t² कितना, यहाँ पे 9t² है, और यहाँ पे कितना है, 9t² है, 9t² यहाँ पे हुआ 27, 3 9 27, 3 6 के 18, गधा हूँ मेरी बार में, a² प्लस b² प्लस 2 भी करूंगा तो पावर 2 हो जाएगा, तो 3 6 के 18 माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 होगा, तो प्लस का 18 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 27t² हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मैंने टी की जगह पे क्या अज्यूम किया था, 10 40 डिग्री, यहाँ पे कर लो 10 6 40 डिग्री माइनस का 33 10 का पावर 4 40 डिग्री प्लस का 27 10² 40 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आसानी है प्रोसेस अगर समझ लो तो। यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, फार्मूला मैंने a² प्लस b² प्लस 2ab ध्यान नहीं होने से गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको एक दफ़ा समझ लोगे तो फिर एग्जाम में इसको बना सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। लेकिन ऑब्वियसली क्या है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। सिमिलरली आपको sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इनकी भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा की भी वैल्यू याद रखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पॉलीगन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन की 20 डायगोनल्स है, हमसे वो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेट पॉलीगन, तो पॉलीगन का कितना साइड होगा, या नंबर ऑफ साइड बताओ पॉलीगन की, अगर उसके टोटल क्या है, डायगोनल्स 20 है। आपको पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन का फार्मूला क्या होता है, n × n - 3/2 होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन का फार्मूला होता है n × n - 3/2, जबकि दिया कितना गया 20, तो इक्वल टू 20 कर देता हूँ, कैसे कितना होगा, n × n - 3 इक्वल टू कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा, यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू पूछ रही है, तो n का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ अगर ध्यान दोगे तो n क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन से पुट कर लो ना, ऑप्शन देखो ध्यान से। ठीक है, n गया पे ऐसा क्या वैल्यू लूँ ताकि n को n - 3 से मल्टीप्लाई करना पास 40 आ जाए, तो पहला ऑप्शन 8 है, n की जगह पर अगर मैं 8 लेता हूँ, n - 3 कितना होगा, 8 - 3 हो जाएगा 5, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5।
क्योंकि हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, पहले आप पॉज कर लो, पॉज करके फिर से बनाओ। ठीक है, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500। एक आर्टिकल है, उसकी मार्क प्राइस कितनी है? 500 रुपये भैया। ओके, अब क्या रहा गया? अ शॉपकीपर परचेज ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। एक दुकानदार ने उसको 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदा। और ही आल्सो स्पेंड 45 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली सोल्ड द आर्टिकल फॉर 360 रुपया। फाइन इज गेन लॉस परसेंटेज। एक आर्टिकल है जिसका दाम 500 रुपए, मार्क प्राइस 500 रुपए। एक दुकानदार ने इसको खरीदा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर। दोनों डिस्काउंट किसके इक्वल है? 10% के इक्वल है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट 10% के इक्वल है, यानी बेचेगा कितना में? 90% में बेचेगा। फिर से 90% में बेचेगा क्योंकि 2 डिस्काउंट मिल रहा है। तो 8 लोग कितना आ जाएगा? 9 ने 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 405, यानी 405 में वो खरीदेगा। अब लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नहीं 45 रुपया ना उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलेगा। अब देखिए होता क्या है कि मैं कहीं टीवी खरीदने गया किसी दुकान में, तो टीवी पर मान के चलिए मैंने 10,000 की टीवी खरीदी। अब घर भी तो लाना है, तो घर ला रहा हूं मैं, अगर खुद के किराया करके ला रहा हूं तो 500 रुपया लाने में भाड़ा भी लग रहा है। तो टोटल मेरा कॉस्ट हुआ कितना? टोटल कॉस्ट क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेचा तो उसने, खरीदा तो 405 में, तो लेकिन टोटल एसपी कितना हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। 405 और 45 रुपये ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा? 450 रुपये टोटल खर्चा हुआ उसको खरीदने में। अब वो क्या कर रहा है? उसको बेच दे रहा है। कितना में बेच दे रहा है? 360 रुपये में बेच दे रहा है। अब देखिए खरीद रहा है 450 में, बेच दे रहा है 350 में। 450 में खरीदा, 360 में बेच, तो ऑब्वियसली उसका लॉस हुआ। तो यहाँ से कितना लॉस हुआ आपको दिख रहा है? कितना? 90 रुपये का लॉस हुआ। तो हमसे पूछा कि कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, तो लिख लो आप 90 का लॉस हुआ कितना में से? 450 में से 100 में कितना लॉस हुआ होगा? तो ये वो लॉस परसेंटेज 0 0 कटेगा, 9 5 45, 5 से काटोगे 20%, यानी उस पर्सन को 20% का लॉस हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 20% का लॉस। तो 5 तक की क्वेश्चन थे इसमें, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इस सेशन को आप लाइक कीजिए। आपके दोस्त है, भाई बंधु, अगर वो भी सीजीएल 2025 में अपेयर होने वाले, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। और आप बताइए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक, या अगर आपको पीवाईक्यू मिक्स क्वेश्चन ना चाह के आपको अर्थमेटिक का किसी भी एक टॉपिक या एडवांस का टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग जरूर उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।